न्यूज़ चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए पोकेमॉन एक्स वाई सीरीज़ का एपिसोड 16 वो भी फुल लेने दी बिना किसी स्टार्ट करते हैं। और शुरू में क्या होता है, अपने दोस्त एडवेंचर पर जा रहे होते हैं और जो बॉडी होती है वो डैडी ने को काफ़ी सारा खाना खिला रही होती है। तो क्लेमेंट भैया बोलते हैं कि इतना सारा खाना मत खिलाओ वरना नाश्ते के टाइम पे जो उसका जो पेट है वो ख़राब हो जाएगा और वो नाश्ते के टाइम पे नाश्ता नहीं करेगा। तो बॉनी ये सुन के बहुत निराश होती है और फिर सेरेना बोलती है कि हमें पोकेमॉन्स को नाश्ते के टाइम पे ही खाना देना चाहिए वरना और किसी टाइम पे नहीं। तो क्लेमेंट बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, उसे खाना दो पर कम दो, नाश्ते के टाइम पर भूख लगे या इतना। तो ऐश बोलता है हाँ मैं भी उसे इतना ही खाना देता हूँ पिकाचू को कि उसे नाश्ते के टाइम पर भूख लगी है। और फिर ये लोग चलते हैं और सेरेना बातें करती है कि वो बोलती है मुझे अभी पोकेमॉन ट्रेनर होने के बारे में काफ़ी कुछ सीखना है। और सेरेना फिर एक आइडिया देती है क्यों ना हम रुक के ब्रेक लें और यहाँ पे एक पास में ही एक टाउन आने वाला है, उसके पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने पोकेमॉन्स को हील्स अप भी करवा लेंगे। तो उसका ये सब आइडिया सुन के बाकी सब बहुत ही खुश आ जाते हैं। और फिर बॉनी जो होती है अपने पॉकेट में देखती है कि डैडीनो गायब है। तो क्लेमेंट बोलता है आखिरकार डैडीनो गया कहाँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना एपिसोड रियल में स्टार्ट होता है पोकेमॉन दी सीरीज एक्स एंड वाई। और आज के एपिसोड का नाम है ए जॉल्टिंग स्विच रू। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब जो लोग होते हैं वो डैडीनो को ढूंढने में लग जाते हैं। ये इसका नाम क्या है, क्लैमॉन्ट सब ढूंढने में लग जाते हैं वो। और फिर सेरिना को वो डैडीनो दिख जाता है और वो बाकी सब लोगों को बुला लेती है यहाँ पे। और वो जो डैडीनो होता है वो एक फ्रूट ट्री पे देख रहा होता है। क्लेमेंट बोलता है अच्छा इसे हमने खाना नहीं दिया इसलिए यहाँ पे आ गया। एक फ्रूट ट्री पे देख रहा होता है, देख सकते हो दोस्तों ये रहा फ्रूट ट्री। और फिर जो बॉडी होती है वो कहती है ऐसे कभी मत डरना डैडीनो, मैं तुम्हें खाने को दे दूँगी अब तुम जब भी बोलोगे। तो डैडीनो कहता है न। और फिर वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सब लोग जो होते हैं ऐश, क्लेमेंट और सेरिना अपने पोकेमॉन्स को हिल सब करवाते हैं। और जो बॉनी होती है वो डैडीनो को सहला रही होती है कि वो सुला रही होती है उसे। और एक लड़की होती है वहाँ पे बैठी हुई जिसका जिसका जो वो होता है बैग सेम होता है क्या नाम है इसका, बॉनी के बैग की तरह। और उनके जो पोकेमॉन्स होते हैं बाकी सब दोस्तों के वो हिल्स अप होके आ जाते हैं। और बॉनी एक बड़ी सी लड़की मिलती है और वो अपने भाई के लिए कहती है कि क्या तुम मेरे भाई के लिए क्या तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगी। और फिर इस बात को सुन के क्लेमेंट शॉक हो जाता है, ये फिर से शुरू हो गई बॉनी यहाँ पे। और फिर जो होती है बॉनी फिर से बोलती है इस बारे में सोचना ज़रूर। और वो फिर जो क्लेमेंट होता है वो अपने रोबोट हैंड से बॉनी को पीछे ले आता है और बोलता है बॉनी तुम्हें पता है ना ऐसे मुझे कितनी शर्म आती है तुम्हारी वजह से। और फिर जो लड़की होती है वो हंसती है और वो अपनी बहन के साथ चली जाती है। और वास्तविकता में दोस्तों बैग एक्सचेंज हो जाता है, डैडीनो वाला ये ले जाती है। और जो बॉनी को समझा ही रहा होता है क्लेमेंट, तभी ऐश बोलता है क्यों ना अब हम चलो बैटल करें, अब तो हमने अपने पोकेमॉन्स भी हिल्स अप करवा लिए, अब चलो बैटल करते हैं। तो वो क्लेमेंट बोलता है अच्छा आइडिया है। तो वो बैटल के लिए सायरा बोलती है कि जब हम आ रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक क्राउड देखा था। तो वो बैटल के लिए चले जाते हैं। और जो आप देख सकते हो कि डैडीनो वाला बैग एक्सचेंज हो चुका है, इसके पास पता नहीं कौन सा पोकेमॉन आ चुका है। अभी ये लोग बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर ये लोग बैटल स्टार्ट करते हैं। क्लेमेंट कहता है अब मैं तुमसे नहीं हारूंगा ऐश किसी भी कीमत पर। तो वो कहता है वाइल्ड विन अटैक यूज़ करो। तो ऐश कहता है पिकाचू तो तुम आयरन टेल यूज़ करो। और फिर आप पिकाचू आयरन टेल यूज़ करता है और वो वाइल्ड विन यूज़ करता है, पर पिकाचू का आयरन टेल ज़्यादा फास्ट होता है जिससे उस पर लग जाता है और ये पीछे हट जाता है। फिर क्लेमेंट जो होता है फिर वो कहता है ऐश बहुत ही बढ़िया स्पीड है तुम्हारे पिकाचू की, पर तुम स्पीड से मेरे चेस्टपिन को मात नहीं दे सकते। तो चेस्टपिन वाइल्ड विन यूज़ करता है और पिकाचू कहता है ऐश कहता है उससे बचो और पिकाचू बच जाता है उस अटैक से। और फिर जो सेरिना होती है वो बोलती है कि बहुत आज ये दोनों कितने जोश में लग रहे हैं ना बॉनी। तो बॉनी कहती है हाँ, पर फिर इसकी जो पॉकेट होती है वो जो इसका बैग होता है वो हिलने लगता है। तो बॉनी नीचे देखती है और उसे कुछ लंबे कान दिखते हैं और यह बोलती है कि और उसमें से पीछू निकल के आता है और वो उन दोनों को देख के भागता है। और उसे लगता है उसका ट्रेनर का है इसलिए वो थोड़ा निराश हो जाता है और एक ठंडा बोल झटका करता है। पर जो सेरिना होती है वो बचा लेती है बॉनी को और अपने आप को भी। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ इन दोनों को पता चलता है कि झटका हुआ है कहीं पर। तो ये लोग देखने जाते हैं और जो पीछू होता है वो ठंडा शॉक यूज़ कर ही रहा होता है। जब भी पिकाचू जो होता है उससे बात करता है, उसे शांत करता है एक ठंडा शॉक देके। तो पीछू शांत हो जाता है और ऐश कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ट्रेनर के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, और जो सेरिना होती है वो अपने पोकेडेक्स में देती है कौन सा पोकेमॉन है। तो ये बोलता है पिकाचू, पोकेडेक्स बोलता है पिकाचू का छोटा एवोल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, ऐसी ये माउस टाइप पोकेमॉन भी कहलाते हैं। और वो दोनों पिकाचू और पीचू दोनों आपस में खेल रहे होते हैं।
और फिर जो बॉनी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसका जो डैडिनो है वो उसे पता नहीं था कि कहाँ चला गया, उसने खो दिया। वो ढूंढने की कोशिश भी करती है पर उसे नहीं मिलता। और फिर वो लोग पोकेमॉन सेंटर वापस जाते हैं और देखते हैं कि वो बैग यहाँ पे है या नहीं। तो वो नर्स जो होती है उससे बात करते हैं कि एक बैग था यहाँ पे, एक एक बैग था यहाँ पे कि आपको पता है उस बैग के बारे में। तो नशा बोलते हैं मेरे को अभी तो कुछ नहीं पता, पर मैं बाद में ज़रूर अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं ज़रूर बता दूंगा तुम लोगों को, ज़रूर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ऐश जो होता है फुल जोश में होता है। और इसी के साथ फिर वो लोग जो होते हैं वो बॉनी निराश हो जाती है, फिर से उसका डैडिनो के बारे में नहीं पता चला। पर क्लेमेंट कहता है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे डैडिनो को ज़रूर ढूंढ लेंगे। और फिर हमें वो वाली लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ बैग एक्सचेंज हो जाता है। फिर उसे अभी तक पता नहीं चला होता है कि उसके पास उसका बैग एक्सचेंज हो चुका है। जैसे ही उसे और फिर उसकी जो बहन होती है उसकी मुलाकात होती है अपने दोस्त से, और जो इसकी बहन होती है वो रियल में एक ट्रेनर होती है, इसकी एक दूसरे ट्रेनर से मुलाकात होती है। तो फिर उसकी बहन को पता चलता है, उस लड़की को पता चलता है कि मेरे बैग में पीछू नहीं है, डैडिनो है। तो ये सोच के वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये लड़की जो है उसे ढूंढती रह जाती है कि कहाँ गई मेरी बहन। जो इसकी बहन होती है वो दुबक जाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं दीदी मेरे को डांटे नहीं, कि जिस वजह से मैंने पीछू खो दिया, इस वजह से वो दुबक जाती है। और वो बोलती है तुम कौन हो, मेरा पीछू कहाँ है। और फिर हम जो क्लेमेंट बॉनी सब लोग उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। बाकी सब लोगों से पूछ रहे होते हैं कि डैडी के बारे में पता है किसी को। तो वो लोग पूछते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। और फिर वो लोग एक पोकेमॉन को और दोस्तों आज का सवाल आता है, आपको पता है दोस्तों ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है पीचू। और इसी के साथ दोस्तों फिर वो एक लड़के से ऐश पूछता है एक अंकल से कि आपको पता है अंकल कोई ऐसे लड़के को देखा है जो रेड रिबन पे जिसके हाथ में एक पीचू हो जिसके बैग में एक डैडिनो हो। दोस्तों सॉरी गलती से भूल गया डैडिनो। तो अंकल बोलते हैं नहीं। और फिर वो लोग ये सुन के बहुत निराश होते हैं। फिर बॉडी कहती है आखिरकार मेरा डैडिनो गया कहाँ। और फिर हमें दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों जो अगला एपिसोड है हम आपको बाद में दिखाएंगे, आगे का पार्ट जो है अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तब दिखाएंगे। दोस्तों आज का एम है 4 सब्सक्राइबर प्लीज़ 4 सब्सक्राइबर कर देना दोस्तों, प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है तो। और 10 लाइक।